स्वागत है आप सभी का, आप सभी के बिजनेस यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन में सभी मित्रों को शुभ प्रभात। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज 21 जून सन 2020 को छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। योग अपने जीवन में हमको 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट जितना भी समय मिले हम धीरे धीरे निर्धारित करते जाएं, एक समय देते जाएं। चाहे अनुलोम विलोम, चाहे कपालभाति, कोई भी आसन आप एक करते जाएं तो आप स्वस्थता के कह सकते हैं कि एक चरणबद्ध तरीके में आगे बढ़ते जाएंगे। और जो डॉक्टर्स के पास, वैद्य के पास आप लोग जो लाइन लगाते हैं, चाहे कोई भी दवा आप सेवन करते हैं, उससे आपको निरोगी काया मिल सकती है। तो ये एक इस पर विचार आप कर सकते हैं। बहरहाल एक शिक्षक के गुणधर्म के तहत आपको जानकारी देना मेरा कर्तव्य है। और भारतीय संस्कृति में हम लोग हैं, भारतीय सनातन धर्म को आगे हमको बढ़ाना है। इन सभी बातों का बहुत अति आवश्यक ध्यान रखना पड़ेगा। बहरहाल हम लोग 69,000 भर्ती मुद्दे से जुड़े हुए हैं लोग हैं, तो हमको इस पर एक महत्वपूर्ण पोस्ट देखने को मिली है जिसपे सभी इंपॉर्टेंट बातें, सभी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जिस पर विचार किया जा सकता है। तर्कपूर्ण बातें हैं, बिंदुवार तरीके से हैं और सरकार पूरी तरह फ्री इसमें स्पष्ट आती है, पूरी तरीके से निष्कर्ष निकाला गया है पोस्ट में। तो चलिए एक एक करके सारी बातें करते हैं और एकजुटता की जहाँ बात आए, क्योंकि अब यहाँ पर आपके ही निष्कर्ष पर ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इसका ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करूँ उस स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दूं कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। ये बहुत अच्छी पोस्ट थी और मैंने इसको इसमें समाहित किया हुआ है। ये पूरी पॉजिटिविटी, सकारात्मकता जितनी हो सके, मेरा जो व्यक्तित्व है, इस चैनल का जो व्यक्तित्व है, सिर्फ और सिर्फ आपको सकारात्मक दृष्टिकोण देना, मैं वही करता आया हूँ और वही करता रहूँगा। तो बिल्कुल भी निगेटिव नहीं होना है ना, पॉजिटिव होकर आगे फॉरवर्ड बढ़ना है। चलिए, तो 31,661 पदों पर भर्ती क्यों होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि 31,661 की भर्ती 60-65 पर होगी, यानी कि कट ऑफ 60-65 खुद सेफ। एक भर्ती में 2 कट ऑफ नहीं हो सकती। तो अदा 31,661 सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रही है, जो 21 मई का ऑर्डर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 60-65 पर 31,661 की नियुक्ति होने पर क्या लड़ाई है? 40-45 और 60-65 की रही है? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि एक भर्ती में 2 कट ऑफ नहीं हो सकता। सबसे महत्वपूर्ण दलील, सबसे महत्वपूर्ण आर्गुमेंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। तीसरा है कि क्या विज्ञापन की कोई बहस बाकी रहेगी? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि भर्ती 60-65 पर 31,661 पदों पर पूरी हो चुकी है। अगर यहाँ पर अगर ये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है तो। चौथा पॉइंट, क्या आगे रिजर्व पद शिक्षा मित्रों को दे दिए जाएंगे और 60-65 पर पास अभ्यर्थी आपके बाहर हो जाएंगे? तो इसका भी जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यह कर ही नहीं पाएगा। जब 60-65 पर योग्य सफल अभ्यर्थी मौजूद होंगे, तो देखिए सफल अभ्यर्थी 60-65 पे 1,46,000 हैं, है ना। तो जब 31,661 पदों को भर दिया जाएगा तो रिमेनिंग 60-65 पर भी अभी अभ्यर्थी बचे हुए हैं, लगभग 1 लाख के आसपास, 1 लाख के आसपास पूरा आंकड़ा है। तो क्यों 40-45 पर किया जाए? सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि शिक्षा मित्र केस क्यों लड़ रहे हैं। जवाब है वो सबसे पहले सिंगल बेंच की तरह स्टे लेने एवं लेना है उनका, ताकि भर्ती की लंबा खींचा जा सके और सरकार की लचर पैरवी की वजह से भ्रमित करके 37,339 पद बिना ऑफिशियल डाटा के रिजर्व करवा लिए जाएं। इसी वजह से सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या शिक्षा मित्रों को स्टे न मिलना 60-65 की जीत मानी जा सकती है? जवाब है नहीं। क्योंकि हम अभी भी 67-8-67 यानी कि पूरे 69,000 पदों की लड़ाई लड़ रहे हैं और सबको एक साथ मिलकर ही इसमें इंपॉर्टेंट भागीदारी रखनी है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं ये सारे। इन पॉइंटों में अगर आपको कोई कमी लगती है, कोई बिंदुवार, वहीं अभ्यर्थी इसमें कमेंट करेंगे जो भर्ती प्रक्रिया को आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ रहना चाहता हूँ। निगेटिव लोग दूर रहिए, जो मानसिक प्रताड़ित खुद हैं, खुद उनको दिशा नहीं दिख रही है, उनको यहाँ पर आने की आवश्यकता नहीं। आपके लिए तमाम चैनल्स हैं, आप जाकर वहाँ पर भाईचारा निभा सकते हैं। क्या यही हमारा है उद्देश्य था कि या 60-65 की जीत और योग्यता था? जवाब है नहीं। मेरा उद्देश्य 60-65 की जीत था, जो कि हम जीत चुके हैं। और भर्ती करने को सुप्रीम कोर्ट ने भी फ्री हैंड भी दिया है सरकार को। तो
आप सभी को पता है कि 31,661 पर आपका जो जीत है वो यही है, और एक भर्ती में 2 कट ऑफ नहीं हो सकते। ये सबसे महत्वपूर्ण दलील है। फिर से पूछ रहा हूँ कि 31,661 पदों पर भर्ती होने से किसी को कोई नुकसान होगा, तो जवाब इसका भी है नहीं। ये तमाम आपके प्रश्न जो बन सकते हैं ना, उन्हीं प्रश्नों के आधार पर ये पोस्ट क्रिएट की गई है उत्तर के रूप में। तो बहुत बेहतरीन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर कोई आपसे ये जवाब है या आपके अंतर्मन में ये प्रश्न है तो उसका जवाब भी मिलता रहेगा आपको। तो यही है कि जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के कहने पर 31,661 भर्ती 60-65 कट ऑफ पर लग चुके होंगे तो सिंगल बेंच का ऑर्डर, भारांक क्या है और अन्य मुद्दे जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं वो मुद्दे कोई मायने नहीं रखेंगे, और बचे हुए 37,339 भी लगेंगे। और 60-65 पर ही, एक भर्ती में 2 कट ऑफ नहीं लग सकती, ये बार बार बोला गया और यही जीत का आधार बनेगा। ठीक है, अब यह सवाल उठता है कि 31,661 के लिए चयन सूची दोबारा बनेगी। ये सबसे बड़ा प्रश्न है चयन सूची को लेकर, रिजर्वेशन अन्य वजह से, तो इसका भी जवाब है नहीं। ये सब भ्रमित करने के मुद्दे हैं। यह सब तब होता है जब चयन सूची रद्द करने को प्रे होती है और कोर्ट ने इसे अवैध या गलत माना होता है, तब ये काम होगा। ये आपको अगर पता हो तो ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि क्या चयन सूची अवैध साबित हो जाएगी, इसका भी जवाब ही नहीं, क्योंकि अभी तक इस पर कोई डिसीजन नहीं है, न इस पर कोई बातचीत हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब ये सवाल निकलता है कि जब केस कट ऑफ का था और शिक्षा मित्रों को 37,339 पद रिजर्व कर दिए गए, तो शिक्षा मित्रों द्वारा भर्ती पर स्टे और सीबीआई जांच की बात क्यों कोर्ट में कही गई एक नई याचिका के माध्यम से, वो भी आनन फानन में, जिसकी सुनवाई 19 जून को हुई थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जवाब इसका है क्योंकि रिजवान भी यही चाहता है कि 60-65 पर 31,661 पदों पर भर्ती न हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो कट ऑफ का कोई मतलब ही नहीं है, रह जाएगा और शिक्षा मित्र केस हार जाएंगे, क्योंकि 31,661 सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही 60-65 पर लगे हुए हैं होंगे। तो ये टोटल मिलाकर इर्द गिर्द 31,661 पदों पर भर्ती करने की बात की जा रही है। हालांकि ये पोस्ट एक मित्र के द्वारा क्रिएट की गई, जिसमें मुझे बेहतरीन पॉइंट्स लगे, जो आपके प्रश्न लगातार आ रहे थे कमेंट सेक्शन में, तो मुझे लगा कि इन सारे पॉइंट्स को एक ही पोस्ट के जरिए, एक ही वीडियो के जरिए आपके आंसर भी मिल जाएंगे और आपके अंदर एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी उत्पन्न होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसके बारे में मैंने बोला था कि विपक्ष के जो नेता हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो खुद 90-97 पर काउंसलिंग करा कर आ जाते हैं और अपने विपक्ष को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि लोगों को जो वर्गवार बांट रहे हैं और नेता बन जा रहे हैं अपने ही वर्ग के, वो खुद उसी वर्ग का शोषण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सेफ हैं 90-97 पर, उनको पता है कि सरकार 90-97 पर ही भर्ती करेगी। अगर वो अपने ही ग्राउंड को मजबूत नहीं मानते हैं तो वो किस प्रकार से अपनी ग्राउंड को सेफ और न्यायालय से बचा ले जाएंगे। ये खुद सोचने वाली बात है उन लोगों के लिए जो इन नेता नेपाड़ियों के चक्कर में अपने भविष्य का दांव खेल रहे हैं इनके चक्कर में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात पे अब आ जाते हैं कि तो फिर 31,661 पदों पर सरकार पर भर्ती का दबाव क्यों नहीं बनाया जा सकता। इसका जवाब है विडंबना। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, विडंबना कुछ नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर लोग एकजुट नहीं हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, सरकार पर दबाव का काम होता है, लीगल टीम लगातार दबाव बनाई है, तभी एएजी को बिना केस को मेंशन किए गए सरकार ने भेजा है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिएगा। 12,460 आपके 72,825 ये सब भर्तियों के लिए सरकार किसी भी प्रकार से लोगों की बात नहीं सुन रही। क्यों? क्योंकि सरकार को इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में, और उसके पीछे रीज़न ये है कि 54 केस जो चिरपुटिया टाइप के केस निकलते आ रहे हैं रोज रोज, बस सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से। और जो लोग तमाम देखता हूँ मैं कि 72,825 का एग्जाम्पल दे के बोलते हैं कि 69,000 उसका भाई है, उसका छोटा भाई है, ऐसा सभी साबित होना जा रहा है, वो खुद पहले से ही कहीं ना कहीं फेलियर हो चुके हैं, कहीं ना कहीं उनका कुछ हो नहीं जा रहा है। तो इस भर्ती प्रक्रिया को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका भी इसी साथ निजी स्वार्थ साबित हो जाए और वो भी सही तरीके से निकल जाए यहाँ से। तो ऐसा नहीं होगा। 69,000 भर्ती अपने आप में विशेष भर्ती है और वो इन सभी भर्तियों से अलग तरीके से चल रही है और अलग तरीके से सफल होगी, सफल अभ्यर्थियों के पक्ष में। अब आगे बात कर लेते हैं
कि बीटीसी बीएड टीम के नेता जो हैं सबके होते हैं और सबका साथ है कि जो बेड़ा जब सबने उठाया है तो सबको साथ लेकर ही चलना है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा लगेगा टाइम। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस पोस्ट में कहा गया है कि पहल कर देना चाहिए 23,661 का। तो क्या लोग स्वार्थी नहीं कहलाएंगे अगर यहाँ पर बोला जाए कि पूरे 69,867 लोगों की बात करनी चाहिए थी? तो विपक्षी आरोप लगाएंगे, चाहे किसी टीम के हों, और शायद कुछ टीम के नेता लोग भी 23,661 के चयन क्रम के अंदर ना हों, तो रिस्क क्यों खुद की जॉब की बात जब आएगी तो यहाँ पर लिखा गया कि याद दिलाया गया है कि तो उद्देश्य योग्यता और 60-65 कट ऑफ का था या निजी स्वार्थ का? क्या चयन सूची नए सिरे से बनेगी? कोई बाहर होगा 67,867 में से? उद्देश्य 67,867 को बचाना नहीं है? तो जवाब है कि है। तो सरकार से आग्रह करके क्यों नहीं 61,661 पदों पर 60-65 पर भर्ती करवा ली जाए और मोहर 60-65 पर लगा दी जाए, ताकि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कौन सा कट ऑफ विजयश्री होगा, वो 60-65 कट ऑफ जब विजयश्री होगा किसी एक भर्ती प्रक्रिया में, तो फिर योग्य अभ्यर्थियों के रहते हुए लगभग 1 लाख अभ्यर्थी बचेंगे जो 60-65 पर ही पास हैं, तो दूसरा कट ऑफ लगाने का कोई निर्णय ही नहीं लिया जाता। तो यहाँ स्वतः विजय यहाँ पर देखी जा रही है। हालांकि ये एक पोस्ट है और इस पर आपके विचार सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक विचार यहाँ से वीडियो से प्रस्तुत किया जा रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पर रखा गया है कि लीडर वो होता है जो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर संभव मदद करे, और जब परिस्थिति किन्हीं 2 विकल्प में से एक को चुनने की बात करे तो विकल्प ऐसा चुने जिससे भविष्य सुरक्षित हो तो उन्हें बचा लिया जाए, ठीक है। अगर यहाँ पर 61,661 को नियुक्ति पत्र 60-65 पर मिलता है तो जीत सुप्रीम कोर्ट से अंत में 60-65 की होगी, और बाकी बचे अभ्यर्थी भी 60-65 पर ही लगेंगे जिसकी लड़ाई लड़ी थी, और कोर्ट शिक्षा मित्रों का एकाधिकार नहीं होने देगी, और ऐसा होने पर मात्र 8,018 शिक्षा मित्र ही लगेंगे। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि 63,661 चयनित नियुक्ति होने पर कोर्ट शिक्षा मित्र और सरकार पर विकल्प क्या बचा है? तो कोर्ट सीधे बोलेगा कि कट ऑफ 60-65 ही रखी जाए और योग्यता से कोई समझौता नहीं होगा। शिक्षा मित्र बोलेंगे कि भैया ऐसा करने से हमारे साथ अन्याय होगा, हमें कुछ राहत दी जाए। सरकार एकदम स्पष्ट बोलेगी कि हम पहले से ही उम्र में छूट भारांक दे रहे हैं, तो अब किस प्रकार से आपको राहत दी जाए, है ना। तो शिक्षा मित्र बोलेंगे कि मूल विज्ञापन बहाल किया जाए, हम भारांक कम करवाने को तैयार हैं। तो सरकार सीधे बोली कि भारांक कम नहीं हो सकता है, 68,500 में दे चुके हैं, और इस भर्ती में भी 61,661 में से 8,018 शिक्षा मित्र नियुक्त हो चुके हैं। सीधी और स्पष्ट बात है। शिक्षा मित्र बोलेंगे 51,000 रिक्त पदों में हमारा चयन किया जाए। सरकार बोलेगी कि पद रिक्त हैं, विज्ञापित नहीं हुए हैं, कोर्ट चाहे तो हम इन्हें अगली भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से भारांक दे सकते हैं, यानी कि 4 साल पर 2.5 भारांक, ये 2.5 अंक होना चाहिए। यहाँ पे प्रतिशत अगर आप घुमाएंगे तो फंस जाएगा, और कोर्ट का ऑर्डर इसी पर रिजर्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण और पहलू रखा गया। अब इसका निष्कर्ष समझ लेते हैं क्या है इन सारी चीज़ों को जो अभी तक हमने लगभग 13-14 मिनट से बातचीत की है, इसका निष्कर्ष क्या है? तो इसका निष्कर्ष यही है कि भर्ती गतिमान हो जाएगी। सरकार भर्ती को कोर्ट के अधीन ही कहकर नहीं फंसा पाएगी। अन्य जितने केस हैं सब एक तरह से निष्क्रिय हो जाएंगे। 60-65 की जीत होगी। हाईकोर्ट का कोई अन्य केस स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा। योग्यता की जीत होगी। नौकरी सबको 67-68 मिलेगी। बस कोई ट्रेन में पहले चढ़ेगा, कोई बाद में। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसे ही अगर यहाँ पर बात की जाए इनके पोस्ट के द्वारा, तो ऐसी बात कही गई है, अगर 0.1% भी सुप्रीम कोर्ट में से कोई अनहोनी होती है तो उसे बचा जाया जा सकता है। ये एक अपनी तरफ से पोस्ट क्रिएटेड है। तो इस पर आपके क्या विचार हैं वो ज़्यादा मायने रखते हैं। ये एक पोस्ट है, ये किसी प्रकार का अपना सबका स्वतंत्रता है। जैसे आप स्वतंत्र होकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, वैसे एक पोस्ट है बीटीसी के किसी अभ्यर्थी की या बीएड के किसी अभ्यर्थी की। अपने अपने विचार सबने प्रकट किए हैं। अब आपके कितने विचार हैं, क्या विचार हैं, एकजुटता किस प्रकार की, आप किस पर फोकस करते हैं, वो डिपेंड करता है। पुनः बोल दूँ, जो फेलियर लोग हैं, जिनका चयन नहीं होने वाला है, रद्दी गैंग वाले जो लोग हैं, वो इन सारी वीडियोस पर मत आया करें, उनका कोई लाभ नहीं होने वाला है। बाकी एकजुट रहिए, और जो भी लीगल टीम जिस प्रकार से भी सहयोग करने के लिए बोलती है, आप तत्काल रूप से एकजुटता आप दिखा दीजिए, नहीं तो अब देर भला नहीं है। एकजुट रहिए, बाकी बने रहिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। धन्यवाद।